नमस्कार बच्चों, आपके अपने सीएमसी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि वर्ष 2025 का साल खत्म होने पे है और 2026 की शुरुआत होने वाली है और 2026 की शुरुआत से पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा बच्चों के हित में कर दी है, जिसमें कुल 18 एग्जाम्स का ईएसबी ने कैलेंडर जारी किया है, जिसमें से आप बच्चों के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके काम के कौन-कौन सी परीक्षा हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पर थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने एग्ज़ाम्स की डिटेल लिखी हुई है, उसमें उन्होंने ये बता दिया है कि 2026 में कब-कब एग्ज़ाम कंडक्ट कराएँगे। तो जैसा कि आप देखें यहाँ पर, सबसे पहले इन्होंने बताया है कि ग्रुप 1, सब ग्रुप 2 का जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, उसका आपको जो डेट दिया उन्होंने 10 फरवरी 2026 दिया है। मतलब 2026 10 फरवरी अगर आपको डेट दिया है, तो आप ये मान के चलें कि जनवरी की शुरुआत में 2026 की शुरुआत में इसका आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ जब अब बाकी वैकेंसीज को छोड़ के अपन आपके काम की वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। अगले इसमें देखें अपन, जो आपके पास में नोटिफिकेशन मतलब जो जानकारी दी गई है, इसमें किसकी दी गई है बेटा? क्षेत्र रक्षक है, जेल प्रहरी है, सहायक जेल अधीक्षक है। इसका रिक्रूटमेंट टेस्ट कब होने वाला है बेटा? तो इसके लिए उन्होंने डेट दी है मार्च 2026। हालांकि ये जो कैलेंडर था 2025 का, जिसमें इन्होंने 2025 में कैलेंडर जारी किया था, उसके हिसाब से इसका एग्जाम 2025 के लास्ट में होने वाला था, दिसंबर मंथ में, लेकिन इन्होंने उसका एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया है और इसकी डेट शिफ्ट करके 2026 में ले गए हैं। तो अभी ये जो परीक्षा है ये कब करवाई जाएगी? मार्च 2026 में करवाई जाएगी। तो मतलब ये मान के चले कि इसका जो नोटिफिकेशन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जहां तक संभव होगा ये आपको जनवरी के मिड तक दे देंगे। मतलब मकर संक्रांति पे आप सभी बच्चों को एक तोहफा यहाँ से ये मिल सकता है, जहां आपको इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आप छठे नंबर पे देखेंगे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का रिक्रूटमेंट टेस्ट, जिसे के अंतर्गत पटवारी की परीक्षा भी निकाली जाती है बेटा। जिसके अंतर्गत किसकी परीक्षा निकाली जाती है? पटवारी की वैकेंसी भी निकाली जाती है। तो आपकी पटवारी की वैकेंसी साल 2025 में नहीं आई है, तो इसका इन्होंने किस में करा है? आपका साल 2026 में, अप्रैल 2026 का ये बता रहे हैं आपको कि कब इसका एग्जाम हो सकता है। टेंटेटिव डेट क्या दी है कि पटवारी की परीक्षा अप्रैल 2026 में हो सकती है। तो आप मान के चलें कि फरवरी मंथ में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो पटवारी की वैकेंसी इस एग्जाम के अंतर्गत आएगी। फिर आपके पास में जो ग्रुप 3 है, सब इंजीनियर का कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है, ये किस डेट पे इन्होंने बताया है कि ये भी अप्रैल 2026 में ये लोग करवाने वाले हैं बच्चे। ठीक है ना। फिर ये सारी वैकेंसीज को छोड़ के अपन आते हैं इस पे सीधा। जो 13 नंबर पे है, ये कौन सी बेटा? मिडिल स्कूल की है, जिसको कौन सा बोलते हैं? वर्ग 2 की परीक्षा बोलते हैं। और जो आपका प्राइमरी वाला है, तो प्राइमरी स्कूल जिसको क्या बोला जाता है? वर्ग 3 बोला जाता है। तो वर्ग 2 और वर्ग 3 की परीक्षा इन्होंने बताई है कि ये कब करवाने वाले हैं? जुलाई और अगस्त में ये करवाने वाले हैं। ठीक है, तो जुलाई और अगस्त में आपका वर्ग 2 और वर्ग 3 की परीक्षा का इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल दे दिया है 2026 का। इसके बाद अगर अपन देखें तो आगे जो वैकेंसी है ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये कब करवाने वाले बेटा? इन्होंने दिया इसका डेट सितंबर 2026 में दिया है। फिर इसके बाद में बच्चे 16वें नंबर पे जो दिया गया है वो ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट। इनकी जो वैकेंसीज हैं, इन्होंने कहा है कि इसका एग्जाम ही कब करवाएंगे? सितंबर 2026 में करवाएंगे। और सबसे आखिरी में जो आपकी वैकेंसीज है वो है, इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक से, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम आगे डिस्कस कर देते बेटा कि ये जो वैकेंसी है ये कौन सी है आपके पास में। ये इनके बड़े बड़े फॉर्मेट थे। तो जो 18 नंबर पे वैकेंसी है वो किसकी है बेटा आपके पास में? जो 18 नंबर पे वैकेंसी है आपकी, वो वैकेंसी है बच्चे किसकी? पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम की। किसकी वैकेंसी है बच्चे? पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम की। आज आपका पुलिस कांस्टेबल 2025 की परीक्षाएं चल रही थी, जिसका आज आखिरी शिफ्ट था बच्चे। तो आज ही आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स ओवर हुए हैं, रिटन टेस्ट उसके, और आज ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो पुलिस कांस्टेबल का अगला जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट करवाने वाले हैं? ये अक्टूबर 2026 में कंडक्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो करीब करीब 10 महीने बाद आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो इसमें ये बात अच्छी रहेगी कि अब आपको ये पता रहेगा कि आपका एग्जाम इस महीने में होना संभव है। हालांकि 2025 में जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें से सभी एग्जाम्स, करीब करीब सभी एग्जाम्स डिले ही हुए हैं। कोई भी एग्जाम टाइम पे कंडक्ट नहीं हो पाया है लगभग, लेकिन एग्जाम कंडक्ट हुए हैं। ये अच्छी बात है, पहले से बेहतर हो रही है चीजें आपकी। तो आपको पता रहेगा कि 10 महीने का मेरे पास में समय है। और जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये घोषणा कर दी गई थी कि जो कांस्टेबल की वैकेंसीज है वो 7,500 के हिसाब से 3 साल लगातार आने वाली है। तो 2025 में आ चुकी थी और 2026 का कैलेंडर इन्होंने जारी कर दिया है। तो ये है कि आपके इतने ही पद आपको कहां मिलने वाले हैं? 2026 में मिलने वाले हैं। तो आपको इसके लिए तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। अब ये तो रहा, ये जो वैकेंसीज आई हैं इनके बारे में आपको जानकारी मिल गई, लेकिन आपके मन में ये सवाल होगा कि सर कुछ वैकेंसीज के बारे में तो यहाँ बात ही नहीं की गई है। तो कौन कौन सी वैकेंसीज के बारे में बात नहीं की गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि बच्चे यहाँ पर
पंचायत सचिव की वैकेंसी को लेके कोई जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है ना। पंचायत सचिव की वैकेंसी को लेके कोई जिक्र नहीं किया गया है, ना ही वर्ग 1 के बारे में कोई चर्चा की गई है। वर्ग 1 2025 में भी देखने को नहीं मिला है और 2026 में भी इसका कोई जिक्र नहीं करा है इन्होंने। फिर इसमें हॉस्टल वार्डन जो छात्रावास अधीक्षक का पद है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। होम गार्ड के बारे में किसी तरह की चर्चा नहीं की है इन्होंने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इनको कैलेंडर में 2026 में शामिल नहीं किया गया इन वैकेंसीज को तो इनकी परीक्षाएं 2026 में नहीं करवाई जाएंगी। क्योंकि क्या होता है बेटा, कैलेंडर उनका जारी किया जाता है जो एग्जाम रूटीन में होने वाले होते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई ये एग्जाम तो अपन को कराने हैं, तो बच्चों को कैलेंडर जारी कर देते ताकि उन्हें तैयारी के लिए समय मिल जाएगा। लेकिन सरकारें क्या करती है, बीच बीच में उन एग्जाम्स को कंडक्ट करा लेती है अपनी सहूलियत के हिसाब से कि अब इसकी वैकेंसी की जरूरत आन पड़ी है तो यहाँ भर्ती करना है, अब इसकी वैकेंसी की जरूरत आन पड़ी है तो यहाँ भर्ती करना है। तो ऐसा नहीं है कि इनके एग्जाम्स नहीं होंगे 2026 में, इनके एग्जाम हो सकते हैं। जैसे कि आपको अगर ये जानकारी हो कि जो 2025 का कैलेंडर आउट हुआ था तो 2025 में ना तो एमपीएसआई की घोषणा की गई थी कैलेंडर में, ना ही कांस्टेबल के बारे में कोई चर्चा की गई थी, ना ही कांस्टेबल के बारे में कोई चर्चा की गई थी, लेकिन एमपीएसआई की भी भर्ती निकली है और कांस्टेबल की भी भर्ती निकली है 2025 में, जबकि ये कैलेंडर में शामिल नहीं था, ठीक है। तो इस तरह आप ये मान के ना चलें कि अरे कैलेंडर में नहीं है तो ये भर्तियां नहीं आएंगी, इन पे भी एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं बच्चे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी कि हॉस्टल वार्डन के वो करीब करीब 5000 पद जनवरी 2026 में निकालने वाले हैं, ठीक है ना। जनवरी 2026 में उन्होंने इनके 5000 पदों की घोषणा पहले ही कर रखी है। हॉस्टल वार्डन के 5000 पद पहले डिक्लेयर हो चुके हैं तो वो आना तय ही है लगभग, तो उसकी वैकेंसी आएंगी ही आएंगी। फिर आपके होम गार्ड की वैकेंसीज है, वर्ग 1 का है, पंचायत सचिव का है, तो इनके एग्जाम्स भी होने की संभावना पूरी तरह बनी रहेगी। तो बेहतर बात यह है कि आपको अब ये पता है कि अगले साल में इतने एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं। तो पॉजिटिव बात यह है कि आप में से जो भी बच्चे सरकारी विभाग में जाना चाहते हैं वो इसके एग्जाम्स की तैयारी जोर शोर से करने में लग जाएं, क्योंकि आपको जब वैकेंसी आएगी तो ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जैसे अब आपका कांस्टेबल का वर्तमान में एग्जाम हुआ है तो अगर जिन बच्चों ने तैयारी जब शुरू करी होगी, जब नोटिफिकेशन आया होगा तो उन्हें 2 से 3 महीने का समय भी नहीं मिला होगा पूरा। लेकिन एक बच्चा जो पिछले 8 महीने से तैयारी कर रहा था उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बनेंगे, ना कि उस बच्चे के जो 2 से 3 महीने पहले तैयारी करने बैठा है। तो आप लोग पहले से तैयारी करें, अपने आप को तैयार रखें हर एग्जाम के लिए, ताकि जैसे जैसे एग्जाम आते जाएं आप उनको क्वालिफाई करके अपने मन की पोस्ट लेते जाएं। और इसी के लिए सीएमसी इंदौर बहुत बढ़िया प्लानिंग के साथ आपके लिए कुछ लेके आने वाला है, जिसमें हम एक कोर्स ऐसा लॉन्च करेंगे जो कि आपके करीब करीब सारे एग्जाम्स को कवर करेगा, ताकि बच्चे को हर वैकेंसी हर एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स परचेस ना करना पड़े, ठीक है। बार बार आप कोर्स लेते हैं, वही चीजें दोबारा पढ़ते हैं, उसमें आपका पैसा भी ज्यादा खर्च होता है, समय भी ज्यादा खर्च होता है, और उसके साथ में उसके लिए पूरे साल भर का हम प्लान लेके आएंगे ताकि एक कोर्स के सहारे आप पूरे साल तैयारी कर सके निश्चिंत होके। तो सीएमसी इंदौर के साथ जुड़े रहें, अगले वीडियो में इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तब तक आप बच्चे अब तैयारी का अपना मूड बना ले पूरा बढ़िया से, और अपने सारे अस्त्र शस्त्र जोड़ के तैयारी के लिए जुट जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।